दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर है वो। और पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कि इसके मॉड्यूल क्या क्या हैं। पार्ट 1 के जो हमारा 11th का जो बुक है पार्ट 1 उसके मॉड्यूल क्या क्या है। दोस्तों पहला जो मॉड्यूल है फिजिक्स का मोशन एंड फोर्स है, जो कि आपका 14 मार्क्स सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। और दोस्तों उसके बाद जो दूसरा है वो मैकेनिक्स है, सॉलिड और फ्लूइड के मैकेनिक्स। तो दोस्तों 6 मार्क्स कवर करता है। थर्मल फिजिक्स यानी दोस्तों थर्मोडायनेमिक 6 मार्क्स ये कवर करता है। और लास्ट में वेव यानी वेव एंड ऑसिलेशन, ये 6 मार्क्स कैलकुलेट करता है। दोस्तों जो पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, मतलब मोशन पे और फोर्स एंड एनर्जी यानी वर्क एंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमें फोकस करना थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स इसलिए दोस्तों क्योंकि थर्मल फिजिक्स हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी। दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों बस एक लॉ का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ डेफिनेशन सेम रहता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ ली है लॉज ऑफ, तो फिर थर्मल जो थर्मोडायनेमिक है वो आपको फिजिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप क्वेश्चन कर लीजिएगा उसके, और बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम रहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम पहला चैप्टर लेंगे आज, लॉज ऑफ मोशन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन। देखिए दोस्तों ये हमारा पहला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। आप दोस्तों बुक ओपन कर लीजिए अगर आपके पास बुक है तो, नहीं तो एक कॉपी आप ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको लर्न करने में आसानी होगी। इनसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स है हम उतना ध्यान नहीं देंगे दोस्तों। चलते हैं सीधा हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो कॉन्सेप्ट है फोर्स और इनर्शिया। दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस इस कॉन्सेप्ट में बताया गया दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ बताया गया कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये दोस्तों आप अंडरलाइन कर लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट रेसिस्ट। दोस्तों जो फोर्स होता है दोस्तों वो रेट ऑफ जो चेंज होता है वो यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो भी स्ट्रेट लाइन पे। उसको इनर्शिया भी कहते हैं, हम फोर्स भी कहते हैं, लेकिन दोनों में जो मेजरमेंट होती है दोस्तों वो मास और बॉडी का होता है। एक में मास और एक में बॉडी, तो दोनों में इनर्शिया लगता है। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा है जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी थ्रू आउट इफ़ इट नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक दोस्तों बॉडी है, ये बॉडी है, इस पे ये दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब रेस्ट पे। ठीक है दोस्तों, ये एक पैरेलल लाइन है। अगर हमने इस पे हल्का सा अगर इसको धक्का देंगे, ये हो गया दोस्तों एक्सटर्नल फोर्स। इसको धक्का देते हैं तो हमने इसमें फोर्स लगाया, ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या है द प्रॉपर्टी ऑफ विच। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये कभी कभी आते हैं फोर्स एंड इनर्शिया में डिफरेंस बताइए। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट रेसिस्ट इज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, ये इनर्शिया का डेफिनेशन है। और जो कि फोर्स है, फोर्स तो आप दोस्तों सभी जानते हैं क्या होता है। जो मेन जो हमें जानना होता है वो इनर्शिया जानना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं बुक में दिए हुए हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों पॉज करके वीडियो। दे में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 3 इसके दोस्तों वो होते हैं इनर्शिया के, कि वो जो जैसे ये दोस्तों ये शेप है। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा से फोर्स लगाएंगे ऐसे पिचकाएंगे तो इसका छोटा हो जाएगा साइज, नहीं तो टूट के 2 हो जाएगा। तो साइज और शेप हमें ये चेंज कर देगा। फोर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स तो जो मोशन होता है, ये मोशन चल रहा है, इस साइड से हमने मोशन दिया, इस साइड से धक्का दिया, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे हमने धक्का दिया, ये साइड हो गया तो इन्फ्लुएंस हो गया दोस्तों। फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। दोस्तों अर्थ और सन एक्सिस पे घूमते हैं अपने अपने। फोर्स किस किस का फोर्स, और एटमॉस्फेरिक फोर्स। ठीक है दोस्तों, वो घुमाता है एक्सिस पे अपने। इसी के साथ दोस्तों हम आते हैं अपना नया टॉपिक फोर्स एंड मोशन। फोर्स
इनर्सिया आपको बता दिया हूँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, नोट करने वाला पॉइंट। और जो बुक में है तो बुक में आप निशान लगा लीजिए, पढ़ाई कर लीजिएगा दोस्तों। और जैसे कि सीधा हम आते हैं फॉर अ बॉडी इन अ मोशन, ये है दोस्तों डेफिनेशन। फॉर अ बॉडी इन मोशन द वेलोसिटी विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक दोस्तों एक बॉडी है मोशन में, वेलोसिटी है चेंज, हमें बाइक हम चला रहे हैं दोस्तों, हमें उसकी रफ्तार चेंज करनी है, हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे उससे, ठीक है दोस्तों। और एक्सेलरेट करने के लिए अगर दोस्तों डायरेक्शन हम मान लो हमें दाएं मुड़ना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो हमें स्लो करके बोला। तो यही कह रहे हैं दोस्तों कि एक बॉडी है मोशन में, द वेलोसिटी विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कौन सा फोर्स एक्टिंग करना है, वो एक्टिंग कर रहा है उस पर, वो फोर्स के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज एज लॉन्ग एज नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मतलब कोई बॉडी है, ये दोस्तों मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका दोस्तों हमें जो फोर्स है वो चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। तो वेलोसिटी जितना होगा उतना फोर्स चेंज होगा, जितना वेलोसिटी उतना फोर्स चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। अब जो मेन है दोस्तों इसमें लॉज ऑफ मोशन है दोस्तों, तो मोशन और लॉज दोनों होंगे। पहला आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसके एग्ज़ाम में कभी कभी दोस्तों 3 पूछ देता है कि आप 3 का मतलब लॉज ऑफ 3 मोशन लिखिए। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है इसी से, वो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, ये दोस्तों 6 मार्क्स का है, देख सकते हैं क्वेश्चन। व्हाट आर 3 मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। दोस्तों ये फ्रिक्शन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, और 3 मेथड भी आपको, वो 3 मेथड क्या है दोस्तों, वो 3 मेथड भी आपको बताऊंगा दोस्तों मैं। और इसी देखिए दोस्तों इनर्शिया जो कि मैंने आपको पढ़ा है, इम्पल्स मोमेंटम, ये दोस्तों 6 नंबर का है, आप इन दोनों में से कोई कर सकते हैं। और मैं ये डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्रॉ डायग्राम शोइंग द वेरियस फोर्स और फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स। दोस्तों ये जो है ये फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम FBD इसको कहते हैं। ये भी आपको मैं अभी बनाना सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, इसको साइड में रखते हैं पहले। और पहले जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है दोस्तों। लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन यही कहता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी रोल अ मार्बल ऑन अ स्मूथ फ्लोर इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। हम कंचा होता है दोस्तों, बचपन में सबने कंचा खेला है, उसको हम ऐसे फेंकते हैं, रोल करते जाते एक टाइम आता है जब वो रुक जाता है दोस्तों। इट इज ऑब्वियस दैट इज वेलोसिटी डिक्रीज एंड अल्टीमेटली, उसका दोस्तों जो स्पीड होती है ना वो अल्टीमेटली कम हो जाती है और जीरो पे वो जीरो आ जाती है। इफ़ यू वांट टू मूव कंटिन्यूसली विद सेम वेलोसिटी या फोर्स विल हैव टू कंटिन्यूसली अप्लाई यूनियन। अगर आप चाहते हो कि हमारी गाड़ी जो हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो सेम रफ्तार से चले तो आप एक्सेलरेट करते रहते हो। अगर आपने एक्सेलरेट करना बंद कर दिया एक टाइम पे जाके गाड़ी आपको रुक जाएगी दोस्तों। तो लॉज ऑफ मोशन यही कहता है दोस्तों। ये हमने यहाँ पे आपके बुक में एक डायग्राम भी शो किया गया दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक टाइम पे ये जीरो बन गया, ठीक दोस्तों, जीरो बन गया, फिर आके यहाँ पे रफ्तार अपना चेंज कर लिया। मोशन ऑफ अ बॉडी इज इंक्लाइन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। फिर देखिए दोस्तों नया जो बॉडी है आपका एक्सपेरिमेंट का, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ से आता है यहाँ पहुँचता है, यहाँ से आता है यहाँ पहुँचता है, यहाँ से आता है यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से आता है फिर यहाँ आता है। और ये है दोस्तों आइजैक न्यूटन, फिजिक्स के फादर। और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है आपसे बुक से ही, बुक के अंदर से, ये आप निशान लगा लीजिए दोस्तों कि हमें वाई इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स कंटिन्यूसली टू द ट्रॉली टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली। हमें किसी चीज़ पे कंटिन्यूसली फोर्स क्यों लगाना पड़ता है उसे मूव कराने के लिए। बाइक को हम जब बाइक चलाते हैं उसे एक्सेलरेट क्यों करना होता है,
हमें उसे मूव कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर ढूंढिएगा, आपके बुक में है, थोड़ा पढ़िएगा डीपली से, फिर तो दोस्तों समझ में आएगा। न्यूटन्स का पहला जो आपको लॉज ऑफ मोशन है वो यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट और रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया, एक बॉडी है, ठीक है दोस्तों, ये रेस्ट में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एक बॉडी है, ये रेस्ट में है। अब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये अब यहाँ है, अब यहाँ हो जाएगा। ये डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, किस फ्रेम के रेफरेंस में क्या चीज़ दौड़ रही है, किस फ्रेम के रेफरेंस में क्या चीज़। जब दो बसें होती है, एक बस जा रही होती है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा अर्थ हो गया। हम बस में बैठे हैं अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ये क्वेश्चंस आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं कमेंट में मुझे मैसेज कीजिएगा। ऐसे लिखिएगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.1 फोर्थ क्वेश्चन, तो तब मैं समझ रहा हूँ कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे चैप्टर का पहला पार्ट चौथा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में आपसे एक ही बार में कितना क्वेश्चन पूछ लिया है। डिफाइन इनर्शिया, इम्पल्स और मोमेंटम। तो हम आते हैं मोमेंटम के ऊपर। दोस्तों हम मोमेंटम पढ़ते हैं, मोमेंटम की कोई डेफिनेशन नहीं होती दोस्तों। मोमेंटम जो है एक कॉन्सेप्चुअल रखा गया है, प्रोडक्ट ऑफ मास एम। जो एम होता है मतलब कि हम इसे ना अपने मन से, जैसे कि हमें मतलब एग्ज़ाम में आ गया कि डिफाइन मोमेंटम, ठीक, और हमें मतलब कि वो याद नहीं है, डेफिनेशन याद नहीं है, हमें बस याद है फॉर्मूला P=mv होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे प्रोडक्ट दी प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है दोस्तों, एम और वी, मास ऑफ अ बॉडी प्रोडक्ट ऑफ मास और मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और है दोस्तों कि क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको आता है या नहीं आता है। क्या दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है दोस्तों, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ये दोस्तों क्या तीनों सेम है? क्या हम तीनों को डिफरेंशिएट करके ये बता सकते हैं कि तीनों सेम है? जी हाँ दोस्तों, मैं बता सकता हूँ कि तीनों की डिफरेंशिएशन सेम है। एक फॉर्मूले से मैं तीनों का फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ दोस्तों, सिर्फ एक फॉर्मूले से। अब आप कमेंट में बताइए आपको आता है या नहीं आता है, या फिर अगले जो चैप्टर्स है या फिर अगले जो पार्ट है इसका, अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, तो मैं आगे आपको ये चीज़ें समझाऊंगा दोस्तों। तब तक हम कॉन्सेप्ट समझते हैं मोमेंटम का। ठीक है दोस्तों, आइए हम समझते हैं मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दोस्तों इतना ही है कि जो हम चीज़ें पढ़ते हैं
वो पी इक्वल टू एम वी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वो उससे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम दोस्तों हर जगह काम, मतलब आगे भी जो चैप्टर्स आएंगे उसमें काम आएगा। तो P इक्वल टू एम वी, ये दोस्तों याद कर लीजिए आप, ये याद कर लीजिएगा, आपको डेफिनेशन आ जाएगा दोस्तों। प्रोडक्ट, P माने प्रोडक्ट, ये इक्वल, इसको ऑफ कर दीजिए, ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। ये देखिए दोस्तों, P इक्वल टू एम इंटू वी तो है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, बॉडी का प्रोडक्ट। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का, वो kg मीटर सेकेंड होता है दोस्तों। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ पूछ लेता है, पूरा मोमेंटम की हिस्ट्री पूछ लेगा वो। और दोस्तों हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल आपके बुक में ही दी हुई है, तो आप एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल से क्वेश्चंस कभी कभी पुटअप हो जाते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 2 3 है, और तीनों की कॉन्सेप्चुअलिटी भी दी हुई है, तीनों आप पढ़ लीजिएगा। और जो इन तीनों में से समझ में ना आया दोस्तों, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वाला एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे भी मतलब आने दी, जब वीडियो लेंदी हो जाएगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप सब कुछ समझिएगा। तब तक हम दोस्तों क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये देखते हैं दोस्तों कि जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें से कितना आता है एग्ज़ाम में। ये दोस्तों एक नंबर का है, इसको छोड़ देते हैं। जो मेनली चलते हैं वो 2 नंबर पे चलते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आगे पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला है वेक्टर का, साउंड का, ये आपको वेब में आपको मिल जाएगा। जो हमने पढ़ा है दोस्तों वो यही है आज। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये भी और ये भी। यहाँ कुछ इतना है नहीं दोस्तों इस चैप्टर से, जो है 12 2 14 नंबर मैंने आपको बता दिया। 14 नंबर का आता है दोस्तों, 14 नंबर मैंने आपको बता दिया है। आगे भी आपको दोस्तों मैं बताता रहूँगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके आप ये जो PDF वगैरह हो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, या आर्ट्स स्टूडेंट हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो कोर्स ले रखे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आगे आने वाली जो वीडियो होगी, मैथ की होगी, फिजिक्स की होगी, बायो की होगी, हिस्ट्री की होगी, पॉल साइंस, सबकी होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे हम मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों।